जी अस्सलाम वालेकुम। अपना चैनल पीके पर खुश आमदीद कहते हैं सब भाइयों को। दोस्तों एटीएस ट्रैक्टर का कुछ मुआवजा करने लगे हैं जी मिलर ट्रैक्टर के साथ। क्या क्या इसमें मज़ीद बेहतर किया गया है जो मिलर ट्रैक्टर जो है आज तक ना कर सका। ज़मींदार रो रो पर यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में सामना करते रहे, लेकिन मिलर ट्रैक्टर ने अपनी सुई तक भी तब्दील नहीं की। जो उन्होंने अंग्रेज़ों का जो कापी पर छापा लगा कर इनको दे गए थे, बिल्कुल ऐसे ही अभी तक 50 साल से वही चल रहा है जी। यही समझ लें कापी से कापी। वो मैं आप कुछ पॉइंट आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूँ कि एटीएस ट्रैक्टर जो है मिल्लत के मुकाबले में क्या इसमें बेहतर है और क्या इसमें थोड़ी सी मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए, या जिस पॉइंट पर मिल्लत बेहतर है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये नहीं कि हम मिल्लत को ही हम कहते हैं कि वो जी बहुत बुरी कंपनी है, ये है कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर मिल्लत अभी भी बेहतर है एटीएस से, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अपनी राय मैं देता हूं। सबसे पहले जी मेन बात पर आते हैं। हमारा 260 एक 385 ट्रैक्टर है 2018-2020 मॉडल, ठीक है, हमारे पास है, ठीक है जी। वो जी उसके गैसकट बड़ी दफ़ा मतलब जले हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन बार बार साल 2 साल बाद उसके गैसकट हमें नए डलवाने पड़ते थे। लेकिन नदीम ब्रदर वालों का ये इनका ये मतलब कहना है, बिल्कुल उनका ये गारंटी के साथ कहना है कि ये हमने एटीएस में गैसकट जलने का बिल्कुल जो है ये उन्होंने मुकम्मल कर दिया है कि अब गैसकट नहीं आपके जलेंगे। जो 300 यानी कि मिलर ट्रैक्टर में मसला आता था, सबसे पहला इन्होंने ये मसला हल कर दिया कि गैसकट अब आपके नहीं जलेंगे। दूसरी बात क्रैंक की बात कर लें। क्रैंक काफ़ी ज़्यादा मिलत की भी क्रैंक काफ़ी ज़्यादा टूटती थी, मसला आता था, उस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है एटीएस वालों ने। क्योंकि आपको पता है ये ज़मींदार से वाकिफ़ हैं। ज़मींदार जो भी मतलब ज़मींदार आता है कोई मसला लेकर, इनकी बाकायदा वर्कशॉप है, इनको पता है कि ज़मींदार के साथ कौन कौन से मसले मसाइल आ रहे हैं, उनको इन्होंने दूर करने की कोशिश की है। इसके अलावा बाकी ब्लॉक जो है इन्होंने बेहतर किया है। मिलत के ब्लॉक भी काफ़ी ज़्यादा टूटता था। इसके अलावा जी ट्रैक्टरों में जो क्राउन व्हील जिसको आप करा पिनियन बोलते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा टूटता था, उसके धंधे वगैरह मज़ीद उस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, उसको बेहतर किया है। बाकी जो अभी फ़िलहाल मज़ीद इनको बेहतरी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इन्होंने शेप दी है ना, ये शेप काफ़ी ज़्यादा ये समझते हैं कि 50 साल पुरानी शेप इन्होंने दे दी है। ये जी ईरानी ट्रैक्टर 285 मिलत का 265 290 वो वाली शेप दी है। वो आपको पता ट्रैक्टर गए हुए 40-50 साल हो गए हैं, ठीक है ना, तो वही शेप इन्होंने दोबारा दी है। शेप इनको मज़ीद कोई लेटेस्ट मॉडल देनी चाहिए थी। 385 की शेप काफ़ी खूबसूरत है, देखने में खूबसूरत लगता है। बाकी कलर की शाइनिंग जो है इनको मज़ीद बेहतर करनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों हॉर्स पावर की बात करें जी, मिलत का 385 जी 85 हॉर्स पावर है, ये 82 हॉर्स पावर, दोनों की सेम है। हो सकता है इसकी हॉर्स पावर कुछ ज़्यादा हो उससे, उसकी बिल्कुल 85 नहीं होती, वो ऐसे उन्होंने 85 लिखा हुआ है, ठीक है। बात करें जो बाहर से कहते हैं डॉलर महंगा हो गया जी, मिलर ट्रैक्टर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसको भी इन्होंने बेनकाब कर दिया कि मिलर ट्रैक्टर तो अब बाहर से कोई मतलब पुर्जा जो है ट्रैक्टर में इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। क्योंकि नदीम भाई ने जैसा कि आपको बताया था कि जो भी मतलब मुआहदा होते हैं हुकूमत के साथ, इनके मुज़ाकरात होते हैं कि हम इतनी देर तक जो है ये बाहर से मटेरियल मंगाएंगे या पार्ट्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे, इतनी देर में हम पाकिस्तान का लोकल तमाम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मतलब इनका अब दुरानिया ख़त्म हो गया। अब 99% ये जो है लोकल पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं मिलर ट्रैक्टर वाले। लेकिन ये जो एटीएस वाले हैं इनका भी मुआहदा जो है शुरू हुआ है। ये अब बाहर से भी इतने काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट्स हैं जो ये बाहर से मंगवा रहे हैं, ट्रैक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी आप अंदाज़ा लगा लें तो जो बाहर से ट्रैक्टर के पार्ट्स वगैरह आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं लोकल के मुकाबले में। इसके अलावा मज़ीद नदीम भाई का ये कहना था कि जो मिलर ट्रैक्टर में पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके मुकाबले में हमारा जो ट्रैक्टर है मिलत के मुकाबले में 10 से 15% महंगा है, ठीक है। लेकिन हमने कीमत मिलत के बराबर या मिलत से थोड़ी सी कम रखी है। बाकी दोस्तों 385 का जो क्लच है और एटीएस का, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एटीएस का क्लच बहुत ज़्यादा नरम है। 385 के क्लच को तो दबाने के लिए एक मतलब ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ये इसका क्लच यही समझ लें कि कार के और इसके क्लच में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इतना मुलायम क्लच है। बाकी दोस्तों मेरा तो आपसे यही कहना है कि एक बार आपको लाजमी आजमाना चाहिए। पार्ट्स के हवाले से तो आप तमाम ज़मींदार जो हैं वाकिफ़ ही हैं, बाकी ट्रैक्टर को भी एक दफ़ा लाजमी आप आजमाएँ। दोस्तों ये थी मेरी अपनी राय। आपकी अगर मज़ीद कोई बेहतरी इसमें आनी चाहिए, आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताएँ।